हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, बात होगी इस वीडियो में 4-5 कंपनीज़ के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जिसके मेजरली आज दोस्तों फोर्थ क्वार्टर की अर्निंग्स जो है वो निकल कर आई है। तो इसमें काफ़ी कंपनीज लाइक आईएक्स के बारे में बात करेंगे, टाटा कैपिटल के बारे में बात करेंगे, साइंट के बारे में बात करेंगे, अडानी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। तो इन सब कंपनीज़ के दोस्तों आज अर्निंग्स निकल कर आई, यानी फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स निकल कर आए। किस तरीके के नंबर्स है इसको दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे, तो वीडियो आप लोग देखिएगा पूरा। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार चैनल को विजिट किया है, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुरुआत दोस्तों करते हैं इस वीडियो में हम IEX यानी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज से। किस तरीके के नंबर्स आए, चलिए सीधा इसको देख लेते हैं। तो ये दोस्तों आपके सामने नंबर्स है कंपनी के। शुरुआत करते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का पिछले साल तक था लगभग इसी क्वार्टर के अंदर 140 करोड़, जो इस बार बढ़कर 174 करोड़ पर हमको आता हुआ दिखाई नहीं। लगभग 22% के आसपास का इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। वहीं अगर Q1Q देखेंगे तो लगभग 145 करोड़ का रेवेन्यू था, तो वो भी बढ़कर दोस्तों 174 करोड़ हो चुका है। तो लगभग 19.6% के आसपास की ग्रोथ आपको कंपनी के रेवेन्यू में देखने को मिलेगी। इबिटा की अगर बात करते हैं तो इबिटा दोस्तों कंपनी का लगभग 23% की दर से बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल भर साल, लगभग 149 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। वहीं जो पिछला क्वार्टर था वहां पे 121 करोड़ के आसपास था, तो यहां पर भी आप कह सकते हैं 22% का आपको जंप सीधा सीधा देखने को मिल जाता है। मुनाफे की अगर बात करते हैं तो मुनाफा कंपनी का लगभग 130 करोड़ के पास हमको आता हुआ देखने को मिला है। जो पिछला साल था वो इसमें 117 करोड़ के आसपास का मुनाफा था, तो यहाँ से यहाँ तक 10% का जंप है, 10-11% के आसपास का। वहीं प्रीवियस क्वार्टर में अगर देखा जाए तो प्रॉफिट था 119 करोड़ का, तो यहाँ से 9% का जंप आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो EBITDA मार्जिन है वो लगभग 85.68% के आसपास है। करीबन 41 बेसिस पॉइंट आपको सुधरते हुए देखने को मिले हैं ऑन YY बेसिस एंड Q1Q बेसिस पे। लगभग 197 बेसिस पॉइंट्स के आसपास का सुधार जो है वो क्लियरली हमको देखने को मिला है IEX के नंबर्स के अंदर। यानी ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि IEX के नंबर्स जो है वो आपको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। ऐसा नहीं कि कोई खास दिक्कत अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर ऑपरेटिंग हाईलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए ऑपरेशनल हाईलाइट्स में इलेक्ट्रिसिटी जो वॉल्यूम है वो लगभग रिकॉर्ड 39.4 बिलियन यूनिट्स तक पहुंचती हुई देखने को मिल रही है, जो 24.3% के आसपास का सालाना ग्रोथ होता है। वहीं पूरे साल के अंदर कंपनी ने 141.1 BU ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिलियन यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है यहाँ पर इंटायर फिस्कल में ट्रेड होती हुई नजर आई है, जो लगभग 17% के आसपास की ग्रोथ होता है। रियल टाइम मार्केट यानी RTM ग्रोथ लगभग दोस्तों 48.2% रहती हुई देखने को मिली है इन वॉल्यूम ड्यूरिंग द क्वार्टर। वहीं जो REC यानी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है 71.71 लाख RECs जो है वो ट्रेड हुए हैं इन Q4, जो 6.1% के आसपास का आपको इंक्रीज देखने को मिलता है। तो इस तरीके का आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है जिसमें IEX बताने की कोशिश कर रहा है कि हाँ अच्छा बिजनेस चलता हुआ दिख रहा है। देखो एक प्रॉब्लम जो IEX का जैसा आपको मैं बताता हूँ लगातार आपको देखने को मिलती है वो है वो CERC की खबर। मतलब लगातार दोस्तों यहाँ पर खबर आती है कि एक यूनिफाइड एक्सचेंज बना जाएगा जिसमें सब जो कंपनीज है एक ही प्राइस निकाल पाएगी। तो IEX का जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो बेसिकली खोने का डर जो है वो मार्केट को पिछले कुछ समय से बना हुआ है, और वही खबर निकल कर आती है और उससे लगातार दोस्तों जो गिरावट है वो क्लियरली आपको देखने को मिलती है। तो आई थिंक एक सबसे बड़ा चैलेंज है IEX के लिए भी बना हुआ ही है। बाकी डिविडेंड की अगर बात करते हैं तो बिल्कुल डिविडेंड दिया गया है इस बार। फाइनल डिविडेंड दोस्तों कंपनी ने 2 रुपये पर शेयर का, यानी अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर तो आपको 2 रुपये का डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा। और रिकॉर्ड डेट याद रखिएगा 15 मई रखी गई है, 15 मई को याद रखिएगा डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट है। की कंसर्न्स क्या है, मार्केट कपलिंग याद रखिएगा, जैसे मैंने कहा सबसे बड़ा कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि चैलेंज बना हुआ है। और इस खबर के कारण ये जो शेयर है ना बढ़ पाता है और लगातार इस खबर आने के बाद गिरता है इस तरीके से जैसे कि कल ही देखिए कंपनी बंद हो जाएगी। बट हाँ अगर मार्केट कपलिंग हो जाती है और उसको लागू कर दिया जाता है जिस तरीके से भी आप बीच में खबर देख रहे थे, तो फिर IEX के लिए नो डाउट बिजनेस को ग्रो कर पाना एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा। प्लस जो कंपनी का मार्केट है वो भी दोस्तों खोने की संभावना ज़्यादा बनती है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, बट हाँ ये बात तो बिल्कुल है। चलिए अब आते हैं अगली कंपनी के ऊपर, और अगली कंपनी का दोस्तों जो नाम है वो है साइंट। आज इसके भी दोस्तों नंबर्स निकल कर आए, इसकी भी अर्निंग्स निकल कर आई है। किस तरीके की अर्निंग्स है चलिए ये देख लेते हैं। यह दोस्तों आपके सामने कंपनी का रेवेन्यू दोस्तों लगभग 1926 करोड़ रुपए हमको आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 1909 करोड़ था। तो इससे पिछले क्वार्टर तक लगभग 1848 करोड़, विच मीन्स कि Q1Q तो 4% का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू में। बट YY जो ग्रोथ है वो लेस देन 1% है। क्या कह रहा हूँ मैं, 1% से भी कम ग्रोथ हमको आती हुई देखने को मिली इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। प्रॉफिट की अगर बात करते तो 65 करोड़ का कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 186 करोड़ था, 186 करोड़। वहीं प्रीवियस क्वार्टर तक 97 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट दोस्तों और कम होता हुआ दिख गया है, साल भर साल लगभग 65% कंपनी का मुनाफा घटा है। तो
क्यू ऑन क्यू तौर पर दोस्तों 32% तक की आपको जो मुनाफा है उसमें कमी देखने को मिल रही है। डीईटी रेवेन्यू लगभग दोस्तों 1500 करोड़ रुपए पे आता हुआ दिखा है, तो यहाँ पर ठीक है ग्रोथ है। जो EBIT मार्जिन है वो भी इसी प्रकार के हैं। प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है कि दोस्तों जो ग्रोथ है स्पेसिफिकली वो मिसिंग आपको देखने को मिल रही है, वो जो है वो नहीं आ पा रही है। प्रॉफिट पे इंपैक्ट जो आता हुआ दिखा है, इसका कारण बताया गया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है ऑफ अदर इनकम एंड $3 बिलियन इम्पेयरमेंट इन द टूलिंग डिवीजन। तो वो एक बड़ा फैक्टर है जो याद रखिएगा कि प्रॉफिट पे आपको वे करता हुआ दिख रहा है। बट हाँ, एक और दोस्तों जो मेजर अनाउंसमेंट कंपनी के द्वारा किया गया है वो है शेयर बायबैक को लेकर। तो कंपनी दोस्तों बायबैक करेगी अपने खुद के शेयर्स, और बायबैक की जो प्राइस रखी गई है वो रखी गई है 1125 रुपये पर इक्विटी शेयर। मतलब अगर आपके पास दोस्तों एक शेयर है साइंड का, तो कंपनी 1125 पे आपको याद रखिएगा बायबैक करती हुई नजर आएगी अपने शेयर को, जो लगभग 20% है आज की क्लोजिंग प्राइस से। 720 करोड़ का दोस्तों ये है आपको पूरा बायबैक देखने को मिलेगा। लगभग 64 लाख शेयर्स कंपनी अपने रीपर्चेस करेगी, जो 5.76% होता है इनकी टोटल पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल का। टेंडर ऑफर के थ्रू याद रखिएगा यहाँ पर जो शेयर बायबैक है वो होता हुआ दिखेगा, यानी प्रपोर्शनेट बेसिस पे शेयर जाते हुए नजर आएंगे। कंपनी के प्रमोटर्स ने साफ कर दिया कि वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ताकि जो बेनिफिट है वो सीधा पब्लिक को जाता हुआ नजर आए, नहीं पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सेप्टेंस रेशियो है वो रहता हुआ दिखे। बाकी अप्रूवल अब आपको होता हुआ दिखेगा, लेकिन हाँ कह सकते हैं बायबैक बढ़िया किया गया 1125 पे, प्लस प्रमोटर्स का पार्टिसिपेट ना करना ये भी अपने आप में बढ़िया है, ताकि जो निवेशक है उनको मौका मिल पाए, जो रिटेल निवेशक है उनके भी शेयर्स जा सके अच्छी मात्रा में, ये आप कह सकते हैं होता हुआ दिखेगा। सो देखते हैं आप नंबर्स बेसिस पे, तो देखिए बहुत खराब नंबर्स आप कह सकते हैं, नंबर्स कोई अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। एंड ओवरऑल ग्रोथ जैसा मैंने कहा वो मिसिंग है, तो कल पता नहीं क्या होगा। आज इन्फोसिस के नंबर्स आए, उसका शेयर जो है वो पिटता हुआ दिखेगा कल के दिन, बहुत पॉसिबिलिटी है। उसके ऊपर भी याद रखिएगा वीडियो ऑलरेडी आ चुका है। एंड साइंड भी याद रखिएगा उसी लिस्ट में आपको कल शामिल होता हुआ देखने को मिल जाए, तो कोई बहुत बड़ी ताज्जुब की बात नहीं होगी। बायबैक की खबर को भी मार्केट जो है वो नज़रअंदाज क्लियरली कर सकता है। देन दोस्तों आते हैं अगली कंपनी के बुक पर, और अगली कंपनी का नाम है टाटा कैपिटल। इसके भी दोस्तों आज के दिन अर्निंग्स निकल कर आई है। चलिए देख लेते हैं किस तरीके की अर्निंग्स है। प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं। प्रॉफिट 1290 करोड़ था दोस्तों पिछले क्वार्टर में, और इस बार हो चुका है 1500 करोड़। वहीं पिछले साल तक 1052 करोड़ का प्रॉफिट था, तो वो 1500 करोड़ हो चुका है। तो प्रॉफिट दोस्तों साल भर साल तो 43% तक जंप किया है। वहीं क्यू ऑन क्यू लगभग 17% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू बेसिस पे दोस्तों लगभग 7979 करोड़ का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था, इस बार 8160 करोड़। तो इससे प्रीवियस ईयर 7478 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू में भी आप कह सकते हैं लगभग 10% की ग्रोथ है। वाई बेसिस एंड क्यू ऑन क्यू लगभग 2.3% के आसपास की। नेट इंटरेस्ट इनकम 3127 करोड़ पर आती हुई देखी है, जो 2438 करोड़ थी दोस्तों पिछले साल तक। तो यहाँ पर भी आप कह सकते हैं जंप देखने को मिली 28% के आसपास की। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी जो AUM है पूरा टाटा कैपिटल का, वो 2,77,000 करोड़ तक हमको पहुँचता हुआ देखने को मिल गया है, जो पिछले क्वार्टर तक 2,60,000 करोड़ था। तो 6% की जंप यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी क्यू ऑन क्यू बेसिस पे। बाकी देखिए एसेट क्वालिटी की अगर बात करते हैं टाटा कैपिटल की, तो एसेट क्वालिटी आप कह सकते हैं जो ग्रॉस स्टेज थर्ड एसेट्स है वो लगभग 2% के आसपास है, और नेट स्टेज है 0.9% के आसपास। अब इस बात का ध्यान रखिए, टाटा कैपिटल के अंदर जो टाटा पहले मोटर्स फाइनेंस था उसको भी अब इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ऑपरेशन एफिशिएंसी है, क्योंकि यहाँ पर जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो काफ़ी इंप्रूव हुआ है, 38.3% पर आ गया है इन Q4 फ्रॉम 38.4%। मोटर फाइनेंस को अगर एक्सक्लूड कर देते हैं, तो जो कंपेरेबल बेसिस पे अगर इसको देखते हैं, तो पैट लगभग 51% तक आपको याद रखिएगा ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, ड्रिवन बाय 31% सर्ज इन नेट टोटल इनकम। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जिसमें दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एनुअलाइज रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो लगभग 2.3% पर, और रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 13.9% पर आती हुई देखने को मिली है। दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है करीबन 57 पैसा पर इक्विटी शेयर। तो आपको अगर यहाँ पर आपके पास शेयर है तो आपको 57 पैसा का डिविडेंड मिलता हुआ दिखेगा। प्लस कंपनी ने भी कहा है कि AI इंटीग्रेशन से कंपनी बढ़िया कर रही है। जो मैनेजमेंट है वो क्रेडिट कर रहा है AI फर्स्ट अप्रोच को फॉर रिड्यूसिंग क्रेडिट कॉस्ट बाय अप्रॉक्सीमेटली 14 बेसिस पॉइंट। तो ये भी अपने आप में अच्छी बात है। और पोर्टफोलियो मिक्स में रिटेल और SME सेगमेंट जो है वो आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं अप्रॉक्सीमेटली 86% ऑफ द टोटल कंपनीज नेट AUM। तो ये भी अपने आप में कह सकते हैं एक बड़ी बात है। तो आई थिंक ओवरऑल दोस्तों आंकड़ा जो है वो हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले। हाँ, रेवेन्यू साइड पे थोड़ा सा और बेहतर हो सकता था, बट ओवरऑल दोस्तों कह सकते हैं कि यहाँ पर नंबर्स किसी भी लिहाज से खराब आपको देखने को नहीं मिलेंगे। देन आते हैं दोस्तों अगली कंपनी के ऊपर, और अगली कंपनी का नाम है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस। इसकी भी अर्निंग्स आ चुकी है, चलिए अर्निंग्स को देख लेते हैं।
रेवेन्यू से शुरुआत करते हैं। रेवेन्यू दोस्तों कंपनी का अगर बात करते हैं वाई बेसिस पे तो लगभग 16% ग्रो करता हुआ देखने को मिला है, 7,443 करोड़ पर आया है। वहीं जो Q1 की ग्रोथ है वो दोस्तों लगभग 10% के आसपास की है, 6,729 करोड़ का पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू आया था। EBITDA लगभग दोस्तों 5% के आसपास ग्रो करता हुआ देखने को मिला है साल भर साल, और Q1 लगभग 19% ग्रो करता हुआ दिख गया है। तो Q1 जो ग्रोथ है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, ये क्लियरली नजर आता है। मुनाफा 683 करोड़ पर आता हुआ दिखा है, जो पिछले साल तक 647 करोड़ था, तो पिछले क्वार्टर तक 574 करोड़ था। तो Q1 ग्रोथ तगड़ी है। इसके अलावा एडजस्टेड पैट लगभग 723 करोड़ के आसपास हमको आता हुआ देखने को मिला है, जो 574 करोड़ था पिछले क्वार्टर में और 566 करोड़ था पिछले साल। EPS भी आप कह सकते हैं यहाँ पर 5.25 पे आया है, लेकिन यहाँ पर लगभग 19.2% के आसपास का आपको कमी देखने को मिलेगा। बट ये बात ध्यान रखिए, ये एडजस्टेड EPS नहीं है। अब एडजस्टेड EPS का मतलब क्या है कि जो पैट है फॉर फोर्थ क्वार्टर FY25, इसमें अगर हम एक्सक्लूड कर देते हैं वन टाइम रेगुलेटरी इनकम और डिफर्ड टैक्स इम्पैक्ट, तो लाइक फॉर लाइक कंपेरिजन बेहतर बनता है। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी Q1 तौर पर 14% के आसपास की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल दोस्तों आंकड़े हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। EBITDA ऑपरेशनल EBITDA लगभग 13% से ग्रो करता हुआ देखने को मिला है। सेगमेंट ग्रोथ में अगर हम बात करते हैं तो जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है इसमें प्राइमरी ड्राइवर है कंपनी के लिए, तो यहाँ पर 7% की ग्रोथ देखने को मिली है। डिस्ट्रीब्यूशन में 4% के आसपास का डिक्लाइन देखने को मिला है, और स्मार्ट मीटर लगभग अब स्केल हो चुके हैं टू 215 करोड़ इन रेवेन्यू फॉर द क्वार्टर। प्रोजेक्ट कमीशनिंग में कंपनी ने बताया कि देखिए इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बूस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर कंपनी ने कंप्लीट कर दिया है मुंबई HVDC नॉर्थ करणपुरा ट्रांसमिशन और खावड़ा फेज सेकंड, ये भी क्लियर हो चुका है। एनुअल कैपेक्स में कंपनी ने बताया कि लगभग 14,232 करोड़ रुपीस का कंपनी ने FY26 के अंदर कैपेक्स किया है, जो 1.24 टाइम्स इंक्रीज है ओवर FY25। तो ये भी आंकड़े हमको अच्छे आते हुए देखने को मिले हैं। तो ओवरऑल दोस्तों नंबर्स ठीक ठाक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के, ऐसे नहीं कि कोई बहुत तोड़फोड़ नंबर्स है। अब देखते कल रिएक्ट किस पे कितना करता है, गिरावट आ सकती है। अब आते हैं दोस्तों आखिरी अपडेट पर। आखिरी अपडेट है एक बोनस को लेकर। एक बहुत छोटी कंपनी है, मतलब 2-3 करोड़ की, लेकिन आज बोनस अनाउंस किया है इसने 6:1 का, यानी 6 शेयर आपको मिलेंगे फॉर एवरी 1 एग्जिस्टिंग शेयर्स। बट आपको मैं यही कहूँगा बेटर है कि ऐसी कंपनीज में पैसा ना लगाए। खबर है तो हम बात कर रहे हैं, नाम है इस कंपनी का PAE लिमिटेड, लेकिन जैसा मैंने कहा कोई मतलब नहीं है, बहुत छोटी सी कंपनी ना, आप कैसे वो शेयर आएंगे, प्लस कोई कंपनी में भी दमखम नहीं है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।